देखिए, हम सब इसी समाज के अंदर रहते हैं, इसी व्यवस्था में रहते हैं। कोई किसी तरीके से मदद करता है, कोई दूसरे तरीके से मदद करता है। लेकिन एक नेता की हठधर्मिता और एक भाजपा नेता की हठधर्मिता इतनी कि आपके सांसद ने मदद कैसे कर दी? आप सांसद की मदद उनके मुँह पे मार के आओ। आप ये करो, वो करो। हाँ, ये सही है कि 4 बार लगातार हारने से ज्योति मिर्धा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। 3 बार सांसद का चुनाव और 1 बार विधानसभा का चुनाव। लेकिन हार-जीत जीवन के अंदर चलती रहती है। उनके दादाजी को लंबे समय तक लोगों ने वोट दी। उनके चाचा को दिए, उनको हम सबने मिलके एमपी बनाया 9 के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर अगर लगे कि भाई हम ठीक नहीं तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। कहीं दूसरी जगह जाके आराम करना चाहिए। बाबा रामदेव के और दूसरे कई जगह खुल रखे हैं जहाँ जाके मानसिक शांति के लिए आप आराम भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ आके अगर कौन-सी मानसिकता आप दर्शाओ और ये कहो कि आपकी वर्तमान सांसद ने मदद कैसे कर दी? वर्तमान सांसद को तो जनता ने जीता है, वो तो खुद के दम पे अपनी पार्टी बना के लड़ रहा है राजस्थान। आपके दादाजी ने पार्टी नहीं बनाई थी, नहीं बनी थी उनसे पार्टी। कभी कांग्रेस का, कभी जनता दल का, कभी दूसरों का झंडा लेके घूमता था। मैंने पार्टी बनाई, नेता तैयार किए राजस्थान के अंदर और 4 बार लगातार पूर्व सांसद को पटखनी नागौर की जनता ने दी। उससे ज़रूर वो गुस्से के अंदर है, आम जन से गुस्से के अंदर है। इस तरह की शिकायतें मिलती रहती है, वो डाँटती है, डपटती है, भगाती है लोगों को घर से। कई तरह के वीडियो भी वायरल हुए। इसमें कई जनप्रतिनिधियों के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। ये बातें खुले तौर पे सामने आती है। लेकिन दुर्भाग्य से प्रशासन इस तरह भजनलाल सरकार सोई हुई है कि वो व्यक्ति बार-बार मिलने की जिद कर रहा था, बीच में टंकी पे भी चढ़ा। रात को 9 बजे मुझे मालूम हुआ, मैं लोहावट शेरगढ़ के दौरे पे था। मुझे पता लगा कि उसने वीडियो वायरल भी किया। उसके अंदर मेरा भी नाम उसने लिया कि सांसद ने मदद की और पूर्व सांसद ने कहा कि सांसद की जो मदद की है, वो पैसा उनके मुँह पे मार के आओ। तो सांसद ने तो ज्योति मिर्धा की मदद की। 2009 में इनको कोई जानता ही नहीं था। इनके पिताजी की जैतान में जमानत जब्त हुई थी, 12-13 हज़ार रिपोर्ट आई थी 1990 के अंदर। राजनीति में थे चाचा रिजवान मिर्ज़ा थे, ये थोड़ी थी राजनीति के अंदर। तो सांसद तो हर किसी की मदद कर रहा है, तो किसान की कर रहा है, जवान की कर रहा है, देश के तमाम लोगों की कर रहा है। ये पूर्व सांसद को मेरी तरफ से एक नसीहत है कि वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर ऐसा कोई काम नहीं करे, जिससे किसी परिवार को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ जाए। सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग नहीं करे। अवैध माइनिंग के नाम पे जिस तरह लोगों को बर्बाद करने की साजिश ये लोग रच रहे हैं, लोगों के करोड़ों अरबों रुपए के नोटशीट जारी कराएंगे। आप लोगों ने क्या किया धंधा है? सबको पता है कौन क्या कर रहा है। सबके नाप चौक होंगे। पता है बीजेपी के नेताओं के उसके अंदर भी आ जाएंगे। बिजली के जिस तरह ट्रांसफार्मर उतरवाए, जिस तरह आपने लोगों को तंग परेशान किया, पुलिस के झूठे मुकदमों में जिस तरह नागौर के अंदर फँसाया, जिस तरह एसपी को आप चपरासी की तरह काम ले रहे हो। एसपी का काम ये थोड़ी है कि फाटक खोल के लेकिन आप सिर्फ सिर्फ इसलिए कि भाई हमने तुम्हारी पोस्टिंग करा रखी है, कि तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें हम हटवा देंगे और मेरा भय दिखा के तो भजन लाल से उल्टे-सुल्टे दूसरे लोगों को काम करवाना, तो ज्योति जी आपको शोभा नहीं देता। आप एक बार सांसद रही है, चाहे आप 4 बार हार गई, लेकिन अब काफ़ी पुराने आप बीजेपी के नेता हो। बीजेपी पार्टी आपको सूट नहीं करेगी, लेकिन आप जिस तरह का आपका व्यवहार है, जिस तरह आप हरकतें करती हो बीजेपी में लंबे समय तक आप रह भी नहीं पाओगे आप खैर करोगे मुझे लगता है। क्योंकि आधे से ज़्यादा संगठन के लोग और दूसरे लोग आपके खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हैं। अब इससे बीजेपी तो के ही लोग। सरकार बनी नहीं, सवा साल में आप इस तरह लड़ रहे हो, बंदर-बांट हो गई। लूट-खसोट कैसे करें नागौर के अंदर। तो देखिए नागौर की जनता समझदार है, यहाँ के लोग समझदार हैं और ये खींवसर का उपचुनाव ये मुझे आप लोग नहीं हराया। टेस्ट लेना चाहता था कि खींवसर के लोग मजबूत हुए कि नहीं। 95,000 वोट थी, 58 से 95 पे आ गया। मेरा वोट तो बढ़ ही रहा है, घट थोड़ी रहा है। और मैं तो चुनौती देके लड़ाई लड़ रहा हूँ, वसुंधरा को चुनौती दी चली गई, गहलोत को दी तो उसके बेटे को हराया जोधपुर जाके, आपको दी तो 4 बार चली गई, आपका कोई तीर नहीं चला यहाँ पे। अब हमारा ही व्यक्ति अगर आ जाए ले जाके आप इधर को ज्वाइन कराएंगे, छोटे-मोटे कभी तीर तुक्का चल जाए, तो जीत नहीं होती। आगे चुनाव आ जाएंगे फिर देख लेंगे। लेकिन दलित परिवार को इस तरह तंग परेशान इस बात पे करना है, हनुमान जी आपकी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं तो नहीं करता। मेरे यहाँ कई लोग आते हैं, मुझे कहते हैं साहब ज्योति मिर्धा भी हमारी मदद करे, आप भी करो। करता हूँ मैं तो सबकी मदद। जो मेरे घर आया माँ जाया। जो घर पे आ गया उसकी मदद करता हूँ मैं। मैं कभी ऐसी ओछी मानसिकता नहीं रखता कि तुम्हारी कांग्रेस ने मदद कर दी, बीजेपी ने कर दी, उसकी मैं नहीं करूँगा। मेरे घर पे जो आ गया, पीड़ित है, जहाँ भी अन्याय हुआ हनुमान बेनीवाल छत्तीस को अपने साथ खड़ा। मैंने रात को जैसे ही पता लगा, मददगार मातृ हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट तमाम लोगों से बात करी, पुलिस अधिकारियों से बात करी, जिला कलेक्टर से बात करी कि आप तमाम
पहले इलाज कराएं, इस परिवार की जान बचाएं, उसके बाद दूसरी बात होगी। मैं मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी आप जिस तरह मस्त हो रहे हो हवाई यात्राओं के अंदर, जिस हाँ ये सही दुर्भाग्य है राजस्थान का कि लॉटरी खुल गई, पर्ची आपके नाम की खुल गई, लेकिन कम से कम थोड़ा तो सोचो, आखिर इंसानियत होता है, सब इंसानियत सबसे बड़ी है। और आप सब कुछ भूल गए, नागौर जिसपे कोई गौर नहीं करे, आपने नागौर को राम भरोसे छोड़ दिया, आपने नागौर को। यहाँ देखो नागौर के अंदर किस तरह गुंडागर्दी चल रही है, प्रशासन की, पुलिस की, माफियाओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। आपको देखा